ये एक साइल का सवाल है कि जुमा और ईदन का खुतबा अरबी के अलावा किसी और जबान में हो सकता है या नहीं। तो जवाब समझ लीजिए, पूरी उम्मत का इसी बात पर इत्तिफाक है कि खुतबा सिर्फ और सिर्फ अरबी जबान में होगा, अरबी के अलावा किसी और जबान में नहीं होगा। इसी तरह नमाज के अंदर कुरान पाक की तलावत और नमाज के अंदर जो दुआएं हैं वो सारी की सारी अरबी जबान में होगी, उर्दू जबान के अंदर तर्जमे की शक्ल के अंदर तलावत नहीं हो सकती, तर्जमे की शक्ल के अंदर दुआएं नहीं पढ़ी जा सकती। अगर कोई आदमी नमाज के अंदर अपनी जबान के अंदर तर्जमा कर देगा, उर्दू में, पश्तो में, किसी भी जबान के अंदर, तो नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए खुतबा, कुरान पाक की तिलावत, नमाज में दुआएं, ये सारी की सारी अरबी जबान के अंदर है और किसी जबान के अंदर नहीं। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम जो इस्लाम में दाखिल हुए, वो सारे के सारे अरबी जबान जानने वाले नहीं थे। अगर इसकी इजाजत होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इजाजत दे देते कि अपनी जबान के अंदर इसका तर्जुमा कर लिया करो, लेकिन सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सीखने का हुक्म दिया और इसके फजाइल बयान फरमाए और उसी को मेयार करार दिया जिसको कुरान पाक ज्यादा याद होता था कि इमामत का हकदार वो है। अगर कहीं गुंजाइश होती गैर अरबी में तो फिर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम इसके ज्यादा हकदार थे। फिर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, हत्ता कि चीन के अंदर भी सहाबा की कब्रें मौजूद हैं, इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की कब्रें मौजूद हैं, पेशावर के अंदर मौजूद है, पंजगोर के अंदर मौजूद है और कई जगह पर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की कब्रें मौजूद हैं। लेकिन किसी भी सहाबी ने किसी को अरबी के अलावा किसी और जबान के अंदर ना तो नमाज पढ़ने की इजाजत दी और ना ही खुतबा देने की इजाजत दी। यह वाज़ेह दलील है कि खुतबा और नमाज की दुआएं ये सारी की सारी अरबी जबान के अंदर होगी, अरबी के अलावा तर्जमे की शक्ल में किसी और जबान के अंदर ये चीजें नहीं हो सकती।